भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के चलते भारत सरकार ने सबसे बड़ा डिजिटल स्ट्राइक चीनी ऐप्स पर किया है। सरकार के इस फैसले ने चीन को तो तगड़ा झटका दिया ही, लेकिन सबसे बड़ी गाज गिरी है गेमिंग ऐप पबजी के दीवानों पर। हो सकता है कि इस बैन से कुछ यूजर्स के अभिभावकों को राहत मिली होगी, लेकिन सैकड़ों लोगों के लिए पबजी सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गया था। अब इस बैन से इन यूजर्स को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, उससे पहले जानते हैं कि सरकार ने अपने फैसले में क्या कहा। सरकार की तरफ से ये कार्रवाई पूर्वी लद्दाख के पैंगोंगसो में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की ताज़ा कोशिशों के बाद हुई है। सूचना मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और निजी सुरक्षा का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन इस फैसले ने उन तमाम युवाओं को निराश कर दिया जिनके लिए पबजी अब पैशन बन चुका था। 2019 की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में लॉन्च से लेकर 2019 तक 33 से 50 मिलियन लोग इस गेम के एक्टिव प्लेयर बन चुके थे। इनमें से ज्यादातर यूजर युवा थे। इस गेम के बैन होने पर वो सभी अभिभावक खुश तो जरूर होंगे, लेकिन उन सभी पबजी वॉरियर्स का दुख अगर कोई समझ सकता है तो वो है टेंसेंट नाम की वो चीनी कंपनी, जिससे अब भारी नुकसान झेलना होगा। वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मोबाइल गेमों में से एक पबजी को भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया। जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि पबजी को पूरे भारत में 17.5 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल किया। हालिया रिपोर्टों से ये भी पता चला है कि ये संख्या 20 करोड़ तक आसानी से पहुंच जाती अगर हमारी दोस्ती चीन के साथ बनी रहती। कुछ लोगों ने पबजी को महज टाइम पास का जरिया बनाया, तो वहीं एक तबका ऐसा भी था जिसकी बदौलत इस गेम को ई स्पोर्ट का दर्जा भी मिला। पिछले 2-3 सालों में देश भर में कई पबजी कंपटीशन आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाखों के इनाम भी जीते। भारत में पहला ऑफिशियल पबजी मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप 2018 में खेला गया, जिसकी कुल प्राइज मनी 50 लाख रुपए थी। जीतने वाली टीम को 15 लाख रुपए का इनाम मिला। इस टूर्नामेंट में 30 शहरों के 1000 से भी ज्यादा कॉलेजों के 2.5 लाख छात्रों ने रजिस्टर किया था। हाल ही में पबजी मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप फॉर 2020 की भी घोषणा की गई थी। वहीं दूसरी तरफ पबजी के दूसरे वर्जन पबजी मोबाइल लाइट के चैंपियनशिप की भी बात कही गई थी, जिसकी कुल इनामी राशि लगभग 5 लाख तय की गई थी। लेकिन अब बैन लगने के बाद उन सभी खिलाड़ियों को इस गेम की तैयारियां छोड़कर अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिशें करने की ज़रूरत है। पबजी एक ऐसा गेम साबित हुआ जिसे अमीर हो या गरीब सबने ही खेला, फिर चाहे वो चाय पिलाने वाला हो या फिर कोई नामचीन शख्सियत। इसका मज़ा हर साइज़ के स्क्रीन पर लिया गया। इसकी दीवानगी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में भी देखने को मिली। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, स्पिनर युजवेंद्र चहल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गिनती पबजी के एक्टिव प्लेयर्स में होने लगी और उनके फैंस ने भी कई बार उनके साथ खेलने की इच्छा भी जाहिर की। यही नहीं, इस गेम की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि 2018 में चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो ने पबजी के थीम पर अपना स्टोर बेंगलुरु में खोला। स्टोर की डिजाइनिंग भी बैटल ग्राउंड की तरह की गई थी। उसी साल जयपुर में एक पबजी कैफे खुला, तो 2019 में मुंबई के एक कपल ने पबजी थीम पर प्री वेडिंग शूट भी करवाया। लेकिन चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते अब ये सभी बातें यादें बनकर रह गई हैं। पबजी उन 118 मोबाइल ऐप्स में से है जिनको इसलिए बैन किया गया क्योंकि सरकार का ये मानना है कि इनसे भारत की अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। बैन किए गए ऐप्स में पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क, कैम कार्ड, लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार, ऐप लॉक, ब्यूटी कैमरा प्लस जैसे ऐप शामिल हैं। पबजी पर प्रतिबंध उस समय लगा है जब इसने अपने 1.0 वर्जन के साथ अपडेट की घोषणा की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।